आज हम बात करने जा रहे हैं के सॉल्व इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका बिजनेस है, कंसल्टेंसी का भी बिजनेस है। और इसका आईपीओ जून 2020 में आया था। कंपनी के पास 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 300 प्लस डेवलपर्स हैं जो कि ऐप डेवलप करते हैं। कंपनी ने दावा किया है कि वो लोग के पास एक्सपर्ट है नए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, जैसे कि मशीन लर्निंग और बहुत बड़ा बड़ा डाटा सेव करने के लिए। ये इसमें क्या क्या आता है बताता हूँ मैं आपको। आपचे स्पार्क, आपचे कैसेंड्रा, आपचे नीफी, सेल्स फोर्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ओपन शिफ्ट, माइक्रो सर्विस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डेवऑप्स, मोबाइल डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें जो आती है इसमें। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 350 करोड़ का है। ये माइक्रो कैप्स कंपनी है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 591 रुपीज़ का है। पीई 43.9 का है और बुक वैल्यू आप देख सकते हो 20.9 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। और कंपनी ने आर ओ सी ई 161% जनरेट किया इस साल और आर ओ ई 120% जनरेट किया इस साल। डेप्थ इक्विटी देख सकते हो तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है, इसीलिए जीरो है डेप्थ इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.97 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस साल जनरेट किया। अर्निंग पर शेयर 13.5 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। आप डेप्थ देख सकते हो, डेप्थ कंपनी के ऊपर है ही नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों नहीं है। और कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 7.38 करोड़ रुपए का है कंपनी के पास। और टोटल सेल्स इस साल जो किया कंपनी ने, वो 23.89 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स किया। आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेप्थ है नहीं, तो कंपनी डूबेगी तो नहीं, मुश्किल है डूबना। और इसी साल लिस्ट हुई है और कंपनी ने 10 गुना रिटर्न दे भी दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 4.23 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1.21 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.88 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 2.05 रुपीज़ का। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 7.03 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 3.58 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.79 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर 4.73 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 7.65 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.29 करोड़ रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.16 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं, 5.36 रुपीज़ का रहा। और जून क्वार्टर जो अभी आया उसमें सेल्स कंपनी ने किया 9.60 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5.12 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 6.75 रुपीज़ का रहा। आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल किया 3.40 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.10 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.06 करोड़ का। कंपनी लिस्ट नहीं थी, इसके लिए कोई ईपीएस नहीं था कंपनी में। और 2019 में कंपनी ने सेल किया 5.42 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.22 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.16 करोड़ का रहा। और कंपनी लिस्ट नहीं होने की वजह से ईपीएस नहीं था। और 2020 में कंपनी ने सेल किया 8.14 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.90 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.67 करोड़ का, जिसमें ईपीएस रहा 67 रुपीज़ का। इसी साल कंपनी लिस्ट हुई। 2021 में कंपनी ने सेल किया 23.89 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 10.65 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7.97 करोड़ और अर्निंग पर शेयर रहा 13.51 रुपीज़ का, जो कि सेल्स देख सकते हो आप बढ़ते ही जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हो। इसमें आपको डीमैट अकाउंट फ्री में खोल के मिलेगा और 1 साल तक कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप अगर वहाँ से जाके डाउनलोड करोगे और मेरा रेफरल कोड डालोगे तो आपको 2000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जो भी फंड आएगा वो आपके एड फंड में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड किया 5.15% का और कंपनी ने पिछले 5 साल में अच्छा खासा ग्रोथ लाया प्रॉफिट में 127.77% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे और भी देख लेते हैं, रेशोज देख लेते हैं कंपनी का। सेल्स ग्रोथ रेशो है ये 10 ईयर का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर का 69% के हिसाब से सेल्स बढ़ा है कंपनी का और पिछले 3 साल में 92% के स्पीड से सेल्स बढ़ा है और इस साल 193% के स्पीड से सेल्स बढ़ा। प्रॉफिट ग्रोथ रेशो देख लेते हैं, पिछले 10 ईयर का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले
5 साल में कंपनी ने 128% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ लाया और पिछले 3 साल में 410% के स्पीड से प्रॉफिट ग्रोथ लाया और इस साल 1090% के स्पीड का प्रॉफिट ग्रोथ लाया कंपनी ने। और भी रेशियोज जान लेते हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं क्योंकि लिस्ट नहीं थी, पिछले 5 साल का भी नहीं है, पिछले 3 साल का भी नहीं। इस साल लिस्ट हुई, कंपनी ने इसी साल 20 गुना रिटर्न दे दिया, 2118% का रिटर्न दे दिया। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो आप, पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का 115% है और पिछले 3 साल का 119% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और पिछले साल 120% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि और बढ़ते ही जा रहा है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।